रोनी भैया कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे रोनी भैया? यार छुट्टी मनाने आओ, लेकिन फिर भी ट्रांसफर रूमर्स के चक्कर में वीडियो बनानी ही पड़ती है। रोनाल्डो का मैंने सोचा था 2 वीडियोस में कवर कर दिया है, अब कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली 1-1.5 हफ्ते तक कोई नई न्यूज़ नहीं आएगी। लेकिन कल फैब्रिज़ियो रोमानो ने जो बम विस्फोट किया है ना, उसके बाद से थोड़ी टेंशन तो हो गई है। रोनाल्डो यूरोप में नहीं खेलेगा। रोनाल्डो अगर यूरोप में नहीं खेलेगा तो फिर हम रोनाल्डो खेलता कैसे देखेंगे? एंड हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। आप में से कितने लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे? लेकिन अगर रोनाल्डो अल नसर जाता है, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, 2.5 साल का एज प्लेयर और उसके बाद का रिमेनिंग ईयर्स का एज ब्रांड एम्बेसडर। भाई पैसा ही पैसा होगा यार। 2.5 साल में आपको एक सीजन के लिए अगर 200 मिलियन का अगर मिल रहा है तो कौन मना करेगा? 2.5 साल में 500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, दैट्स टू मच। बट फिर बात वही आती है कि क्या रोनाल्डो अगर यूरोस खेलने की तैयारी करने के मूड में है तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है? क्या वो अल नसर के इस ऑफर को ठुकरा कर किसी ऐसे यूरोपियन क्लब में जा सकता है जहां पर उसको कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलने को मिले, भले ही उसको चैंपियंस लीग रेगुलर बेसिस पे ना मिले? अब देखो, इस एज पर आकर इतना पैसा ठुकराना कोई आसान काम नहीं है, भले ही आप रोनाल्डो हो, भले ही आप कोई और प्लेयर हो, क्योंकि ये आपका आखिरी मेगा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद आपका कोई मेगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हम हमेशा ही, जैसे मैंने भी पिछली 2-3 वीडियो में ये चीज़ बोली कि रोनाल्डो कभी पैसे के पीछे नहीं जाता है, वो हमेशा क्वालिटेटिव फुटबॉल के पीछे गया है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं अब उसकी एज कंसिडर करूं, ठीक है, उसके बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन अगर फुटबॉलिंग टर्म्स पे देखा जाए ये उसका आखिरी मेगा कॉन्ट्रैक्ट होगा और 2.5 साल इज द मैक्सिमम टाइम ही इज गोइंग टू स्पेंड इन फुटबॉलिंग ईयर्स। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए 500 मिलियन का ऑफर 2.5 साल में इज अ लॉट टू रिजेक्ट। एंड अगर यहां पर वो यूरोप में रुकता है तो उसको उसकी डिजायर्ड सैलरी, या फिर अगर मैं सऊदी के कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में देखूं, उसका 50% भी नहीं मिलने वाला। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे देखा जाएगा, भले ही फुटबॉलिंग टर्म्स में साइड में भी रखूं, तो बहुत अच्छी डील है। और उसके बाद आपको एम्बेसडर रोल भी मिल रहा है। हम सबको पता है अभी मिडिल ईस्ट में फुटबॉल कितनी प्रमोट हो रही है। अभी कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, हमने देखा भले वेस्टर्न मीडिया ने कितना भी ज़्यादा उनको नीचा लाने की कोशिश की हो, लेकिन अल्टीमेटली कतर ने जिस तरीके से होस्ट किया है वर्ल्ड कप, वो दिखाता है कि भाई बहुत पोटेंशियल है उन कंट्रीज़ में। एंड सऊदी इसीलिए रोनाल्डो जैसे प्लेयर को लेकर आना चाहते हैं, जिससे कि वो अपनी जो ब्रांड वैल्यू है वो इंप्रूव कर पाएँ। वो जो एक फुटबॉलिंग कल्चर है जो कि मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ पॉपुलर भले ही होगा लेकिन इतना ज़्यादा मीडिया अटेंशन नहीं मिलती है। अब रोनाल्डो अगर आएगा तो मीडिया अटेंशन लेकर आएगा। हम सबको पता है एंडोर्समेंट डील्स और उसकी ज़रूरत नहीं है सऊदी को चाहिए कि उनके अगेंस्ट जो एक नेगेटिव मीडिया एजेंडा है उसको इंप्रूव किया जाए। तो अल्टीमेटली होगा ये कि अगर रोनाल्डो वहाँ जाते हैं तो बहुत सारा मीडिया अटेंशन जाएगा, फैन बेस भी थोड़ा बहुत फॉलो करना ज़रूर शुरू करेगा उनकी फुटबॉल को, और इससे उनकी लीग में जो प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा। बहुत सारे नए प्लेयर्स आकर खेलना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि अगर आप रोनाल्डो को लेकर आ रहे हो तो और भी बाकी सारे प्लेयर्स खेलना ज़रूर चाहेंगे आपकी लीग में आकर। और हम सबको पता है पैसे की कमी नहीं है। आपको पता है कि बाकी जो जैसे अभी अलसाद में मैनेज कर रहे थे जावी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अलसाद के ही मैनेजर थे। अभी आपने देखा है कि डेविड विया भी जाकर खेले थे, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स जाके खेल चुके हैं। जापानीज़ लीग में बहुत सारे प्लेयर्स गए हैं, इनिएस्टा वहाँ खेल रहे हैं, डेविड विया ने वहीं रिटायरमेंट लिया। तो एक तरीके से एक जो बूम आ रहा है ना अब यूरोप के बाहर भी फुटबॉल का, वो कहीं ना कहीं प्रमोशन में हेल्प करेगा रोनाल्डो के इस मूव को। लेकिन अगर रोनाल्डो को यूरोस खेलना है, अगर रोनाल्डो वाकई में कॉम्पिटिटिव फुटबॉल के थ्रू अपने नेशनल टीम करियर का जो एक बच्चे कोचे 1-2 साल है, या फिर यूरोस का जो कंपटीशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं खेलने के लिए, अगर वो खेलना है तो उनको यूरोप में एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि भले ही ठीक है वो सारी चीज़ें जो अभी मैंने बोली वो ज़रूरी हैं, लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपको कंपटीशन तो वहाँ नहीं मिलने वाला। आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे आने वाले यूरो कंपटीशन के लिए, आने वाली नेशंस लीग के लिए। और जब आप बिल्कुल आउट ऑफ टच होगे कॉम्पिटिटिव फुटबॉल से, और जब आप वापस आओगे इस लीग में, जब आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, अच्छे क्वालिटेटिव प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी एज ऑब्वियसली वो मैटर कर रही है, आपके गेम में लिमिटेशंस आ रही हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव फुटबॉल से दूर रहोगे तो आप वो क्वालिटी जनरेट नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कल वाले शॉर्ट में भी आपको बोला था कि रोनाल्डो के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि उसकी लिमिटेशंस को समझे, जो उसके लिमिटेशंस के बावजूद उसका बेस्ट निकाल पाए। अब ऐसा मैनेजर अभी की डेट में कौन है? एंचेलोटी आप कह सकते हो, क्योंकि एंचेलोटी ने उसके साथ काम किया है। अगर जिडान यूवेंटस जाते हैं तो आई डोंट थिंक
युवेंटस जाएगा रोनाल्डो वापस, बट अगर जिदान किसी भी जॉब में जाते हैं तो जिदान एक ऐसे मैनेजर हैं जो कि रोनाल्डो का बेस्ट निकालना जानते हैं। उसके अलावा एक और मैनेजर है जो कि इस एज पर बहुत अच्छे प्लेयर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े नामों के साथ परफॉर्मेंसेस निकलवा चुका है, एंड दैट इज जोजे मोरिन्यो। तो अब एएस रोमा का ऑफर अगर आता है, एएस रोमा यूरोपा में है, अब रोनाल्डो का टारगेट है एक्चुअल में खेलना चैंपियंस लीग, क्योंकि मेसी उनके रिकॉर्ड के बहुत ज़्यादा करीब खड़े हैं। लेकिन अगर एएस रोमा का ऑफर आता है तो क्या रोनाल्डो को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पोर्चुगीज नेशनल टीम के लिए भी जोसे मोरिन्यो ही अभी फ्रंट रनर है मैनेजरियल जॉब के लिए। तो अगर जोसे मोरिन्यो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो रोमा और नेशन फुटबॉल में दोनों में आपको सेम मैनेजर मिलेगा, उसको पता होगा कि आपको कैसे यूज़ करना है, आप कितने मिनट्स में अपनी 100% परफॉर्मेंस दे सकते हो। क्योंकि देखो रोनाल्डो के लिए भी ये ज़रूरी नहीं कि वो हर गेम में स्टार्ट करे। रोनाल्डो के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि अगर वो पिच पे 70 मिनट है तो 70 मिनट में उसका जो इनपुट है वो कितने सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है। अगर वो 25 मिनट खेल रहा है तो उसका अगर 100% इनपुट 25 मिनट में निकल कर आ रहा है तो फिर आप उसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली विद एज आपका क्या होता है, आपकी स्पीड कम होती है, आपकी फिजिकलिटी कम होती है, थोड़े बहुत लिमिटेशंस आते रहते हैं गेम में, और आपको दिख रहा है कि महीने दर महीने साल दर साल वो लिमिटेशंस आए हैं। रोनाल्डो की नी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है 2014 से, 2016 में जब इंजरी वापस हुई थी तो उसके बाद से वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी एडअप हो रही हैं, और कहीं ना कहीं सारे क्लब जितने भी अभी रोनाल्डो को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सुना कि आरबी लाइप्जिग का के उन्होंने बोला था रिप्रेजेंटेटिव ने कि रोनाल्डो को हमें भी ऑफर किया गया था, डॉर्टमंड ने भी अभी बहुत पहले बोला था, आपके बायर्न म्यूनिख भी ये चीज़ बोल चुकी है। तो उनके जो एजेंट हैं वो ऑफर कर रहे हैं क्लब्स को, लेकिन अल्टीमेटली यूरोप में अभी कोई क्लब ऐसा दिख नहीं रहा है जो कि रोनाल्डो को इस टाइम पर प्रेफर कर रहा हो, क्योंकि विंटर विंडो में इतनी बड़ी मेगा साइनिंग, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे कोई लाना प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि समर में उनको मेगा बजट मिलता है, वहां पर उनके जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो क्लब छोड़ के जाने को होते हैं, तो उस टाइम पे वो रोनाल्डो की साइनिंग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन विंटर विंडो में इतनी मेगा साइनिंग इतने बड़े अमाउंट पे वोंट बी पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम अगर रोनाल्डो वेज कट लेंगे, और रोनाल्डो वेज कट ले सकते हैं, अभी हमने देखा है कि मथाइस कुनिया का जो सीन चल रहा है वो वूल्स चले गए हैं, जॉ फिलिक्स भी जाने वाले हैं, तो एटलेटिको क्या एक डेस्टिनेशन हो सकती है? अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया एटलेटिको का, बट क्या एटलेटिको एक डेस्टिनेशन हो सकती है? क्या डिएगो सिमियोनी रोनाल्डो को इस एज पे यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमको पता है लुइस सुआरेस के गेम में लिमिटेशंस आ गई थी, ऑल्दो एज वो नहीं थी बट लिमिटेशंस थी, बट फिर भी लुइस सुआरेस के साथ उन्होंने लीग जीती थी। एंड अगर मैं रोनाल्डो को कंपेयर करूं लुइस सुआरेस से, ही इज वे अहेड ऑफ हिम। तो एटलेटिको शायद एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर बात आती है लेगेसी की, कि क्या रोनाल्डो अपनी मैड्रिड की लेगेसी को साइड में रखकर एटलेटिको प्रेफर करेंगे, जो कि समर में भी बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। उसके अलावा चेल्सी एक ऑप्शन है, लेकिन चेल्सी ने भी अभी तक इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया नहीं है। तो अल्टीमेटली अब हमें ये वेट करना पड़ेगा, जैसे फेब्रिजो ने बोला है आपको इस हफ्ते में क्लैरिटी मिलेगी, बट क्लैरिटी से पहले हमें ये भी तो पता हो भाई कि रोनाल्डो की प्रेफरेंस क्या है। क्लब्स जो भी चीज़ कर रहे हैं वो तो नेगोशिएट करेंगे ही, बट रोनाल्डो के मन में क्या चल रहा है? क्या रोनाल्डो इस हॉरिफिक वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, एक हॉरिफिक ईयर के बाद यूरोप को अलविदा कहने के लिए तैयार हो चुके हैं? कि उन्होंने मन बना लिया है कि वो यूरोप छोड़ के जाना चाहते हैं? आई डोंट वांट रोनाल्डो टू लीव यूरोप, बट अगर रोनाल्डो का डिसीजन आता है कि वो यूरोप छोड़ के जाना चाहेंगे और वो अपने एंड डेज में वो मैक्सिमम अर्निंग करना चाहते हैं, तो दैट वोंट कम टू मी एज अ शॉक, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मेरे पास भी ऑप्शन होता तो मैं भी यही करता। पैसे को किसी ने आज तक ना की नहीं है, पैसा सबको अच्छा लगता है, भले ही आप कितने भी बड़े आदमी हो। बट एज अ फैन हम वो चीज़ नहीं देखना चाहते कि रोनाल्डो यूरोप छोड़ के जाए। बट अल्टीमेटली देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से रोनाल्डो की प्रेफर्ड डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर यूरोप में वो जा सकता है किसी क्लब में, तो आप बताओ कि कौन सा वो क्लब होगा। चेल्सी ऑब्वियस नाम आप लोग बोलोगे, बट चेल्सी के अलावा कौन सा ऐसा क्लब होगा जिसमें आप रोनाल्डो को खेलता देखना चाहते हो? बायर्न ने मना कर दिया, बायर्न का नाम मत लेना। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो काइंडली सब्सक्राइब। वी आर एजिंग क्लोजर टुवर्ड्स 50K मार्क। साल के एंड में हमें 50K करने हैं, तो अगर हमने कर लिया दैट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप जाओ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।